करम मुर्शद मोहतरम। इस वक्त हर मज़हब क्या, इस वक्त मुसलमान भी अपने मज़हब से मशकूक है। इसके पास सिर्फ एक कुरान मजीद है ना, सिर्फ कुरान मजीद है ना, ला रहा है, शक नहीं है ना। तो कुरान पढ़ने वाले एक दूसरे को काफिर और मुनाफिक कहते हैं। इस वजह से मुसलमान का मज़हब भी मशकूक हो गया। जब ये सारे मज़हब मशकूक हो गए, तुम्हारा मज़हब मशकूक हो गया ना, 72 फिरके बन गए ना, एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कह रहे हो ना। तो जब ये सारे मज़हब मशकूक हो गए तो अल्लाह ताला ने एक और इल्म भेज दिया। उस इल्म को कोई भी मशकूक नहीं कह सकता है, कोई फिरके वाला, कोई मज़हब वाला उसको मशकूक नहीं कह सकता। वो इल्म अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए रखा हुआ था, ख़ास को देता था। जिनको वो देता था वो ख्वाजा साहब बन जाते थे, दाता बन सकते। अब ख्वाजा साहब तो गलत नहीं हो सकते, उनके पास वो इल्म था ना। दाता साहब भी गलत नहीं हो सकते, वो इल्म था ना। तो जिनके पास वो इल्म नहीं है ना, तो वो तो 72 फिरकों में तकसीम हो गए। अब वो इल्म जो ख्वाजा साहब और दाता साहब को मिला करता था, वो इल्म अल्लाह ताला ने आम कर दिया। मेरा शाही पीर नबी का सच्चा दाई बनकर मस्त मलंग रहेंगे। उस इल्म को आम कर दिया कि जो भी वो इल्म हासिल कर जाए तो बस उनके ख्वाजा साहब तो नहीं बनेगा, हो सकता बन भी जाए। इल्म तो वही है ना, वो दाता साहब नहीं बनेगा, हो सकता बन भी जाए। वो नक्शे कदम पे तो चला गया ना, शर्त मुस्तकीम पे तो चला गया ना। वो इल्म क्या है, वो किसी मज़हब में ही नहीं है ना, वो जो इल्म है। क्योंकि यहूदी का और मज़हब है, ईसाई का और मज़हब है, मुसलमान का और मज़हब है, अल्लाह का और मज़हब है। भाई अल्लाह का नमाज नहीं पढ़ता ना, अगर मज़हब होता नमाज ही पढ़ता ना, रोज़े रखता, दाढ़ी भी रखता ना, इसका मतलब है उसका मज़हब कोई और है। बहुत ही मुश्किल मज़हब है, अगर मिल जाए तो बहुत ही आसान है। अल्लाह का मज़हब इश्क है, और इश्क हर किसी के लिए है। हाँ, वो मज़हब में है या गैर मज़हब में है, वो हर किसी के लिए इश्क, जो अल्लाह का इश्क है। जब इन मज़हबों में इश्क था तो ये अल्लाह के नज़दीक थे। जब मज़हबों से इश्क गया तो अल्लाह से दूर हो गए ना, और फितना खड़ा हो गया ना।